नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से एक बार अपने नए एपिसोड के साथ अपने चैनल पे आपके पास मौजूद हूँ। और आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेके आ रहा हूँ। वो है कि जो हमने अपने रोल्स ऑफ हाउसकीपिंग की बात की थी, तो उसमें जो पहला पॉइंट था जो क्लीनलीनेस का पॉइंट था। तो क्लीननेस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। हालांकि सुनने में तो क्लीननेस बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन टेक्निकली बात करें तो इसमें बहुत कुछ है। और ये सब जानना एज एन इफ़ेक्टिव हाउसकीपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब उससे पहले हम सबसे पहले बात करें कि वो क्लीनिंग के वो टूल्स क्या हैं, वो इक्विपमेंट्स क्या है जिससे क्लीनिंग होती है, और किस किस तरह की क्लीनिंग होती है। तो किस तरह की क्लीनिंग अगर हम लोग बात करें तो क्लीनिंग में हाई लेवल क्लीनिंग होती है, और ड्राई क्लीनिंग होती है, और तीसरा अगर होता है तो वेट और डैम्प क्लीनिंग होती है। अब हाई लेवल क्लीनिंग में क्या होता है? हाई लेवल क्लीनिंग में जो चीज़ें ऊंचाई पे होती है, जहाँ तक इंसान का हाथ ना पहुँच सके, वो सब एरिया को जो क्लीनिंग होती है वो हाई लेवल क्लीनिंग करते हैं। तो हाई लेवल क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या कौन कौन इस तरह का इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम टेलीस्कोपिक रॉड यूज कर सकते हैं, हम कॉबवेब ब्रश यूज कर सकते हैं कॉबवेब निकालने के लिए, या हम स्टेबल स्टूल्स या लैडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हाई लेवल क्लीनिंग करने के लिए। और दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे रैक्स के ऊपर डस्ट जमा हो गया है, या छत पे सीलिंग पे कॉबवेब्स लग गए हों, या फिर कोई भी पंखों पे फ्लफ्स जमा हो गए हैं, तो ये सब क्लीनिंग करने के लिए हम लोग को हाई लेवल क्लीनिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें लैडर या स्टेबल स्टूल हो गया, या ये सब आइटम्स जो मैंने आपको बताया, टेलीस्कोपिक रॉड, वाइपर या कॉबवेब ब्रश, ये सब की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो ड्राई क्लीनिंग। अब ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग में ब्रूमिंग हो सकता है, जो साधारण झाड़ू मारा जाता है। डस्ट कंट्रोलिंग हो जाता है। डस्ट कंट्रोलिंग का यानी कि एक डस्ट कंट्रोलर होता है, या माइक्रोफाइबर मॉप्स होते हैं, उनसे हम फ्लोर पे ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग बेसिकली क्या होता है कि डस्ट को एकत्र करना या डस्ट को फ्लोर से हटाना, इसको हम ड्राई क्लीनिंग बोल सकते हैं। तीसरा इक्विपमेंट्स ड्राई क्लीनिंग के लिए फेदर ब्रश यूज हो सकते हैं फ्लोर पे, या ड्राई वैक्यूम्स यूज हो सकते हैं। तो ये सब बेसिकली ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। और हम अगर आगे बात करें तो फ्लोर पे बफिंग होती है। सिंगल डिस्क मशीन आती है, स्क्रबिंग मशीन, जो कि बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो उसको पावर से कनेक्ट करके वायर उसका पावर प्लग में लगा के वो मशीन चालू कर सकते हैं। तो फ्लोर की बफिंग हो सकती है। बफिंग के लिए भी अलग अलग कलर के पैड्स होते हैं, आपने सुना होगा, रेड पैड, वाइट पैड, ब्लैक पैड, ब्राउन पैड, इस तरह अलग अलग फ्लोर के हार्डनेस के हिसाब से या फिर स्कोप ऑफ क्लीनिंग के हिसाब से इन पैड्स का इस्तेमाल होता है। और हम और आगे बात कर लें ड्राई क्लीनिंग में, तो ब्लोअर्स का भी इस्तेमाल होता है। ड्राई क्लीनिंग में बहुत जगह कंप्यूटर के सीपीयू के इस्तेमाल क्लीन करने के लिए भी ब्लोअर का इस्तेमाल होता है, छोटे ब्लोअर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये ड्राई क्लीनिंग तो आप समझ गए। और ड्राई क्लीनिंग बेसिकली वेट क्लीनिंग से पहले होता है। सबसे पहले तो हाई लेवल क्लीनिंग होती है, क्योंकि डस्ट हाई लेवल से नीचे इकट्ठे हो जाए। उसके बाद हाई लेवल के बाद ड्राई क्लीनिंग होती है। उसके बाद वेट क्लीनिंग का नंबर आता है। तो वेट क्लीनिंग में हम जैसे कि कैंटेकी मॉप होते हैं, या वाइपर में मॉप लगा के हम उस फ्लोर पे डैम्प मॉपिंग या वेट मॉपिंग कर सकते हैं। प्रॉपरली साइनेज बोर्ड लगाना पड़ेगा, ताकि लोग उस समय क्लीनिंग की तरह के टाइम पे आपके एरिया से क्रॉस ना करें। वेट मॉपिंग
कि जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको वाइपर पे मॉप की बात बताई थी और केंटकी मॉप की बात बताई थी। तो अब इसमें हम वेट वैक्यूम्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। वेट वैक्यूम्स का इस्तेमाल फ्लोर से सोप सॉल्यूशन या फिर वाटर निकालने के लिए यूज हो सकता है। कारपेट शैम्पूइंग हो सकता है, वो भी एक तरह का वेट मोपिंग है। उसमें कारपेट्स पे मशीन से सॉप सॉल्यूशन से कारपेट को क्लीन किया जाता है। और जब कारपेट आपका डस्टी या डटी हो जाए तो उसके बाद हम सोफ़ा क्लीनिंग भी करते हैं, वो भी एक तरह का डैम क्लीनिंग ही हुआ। इसके बाद हम बात कर ले तो बहुत सारे फर्नीचर्स, चेयर्स, ये सब फैब्रिक के आते हैं, तो उनकी क्लीनिंग के लिए भी हम ये मशीन यूज कर सकते हैं, जो कि एक वेट क्लीनिंग का ही पार्ट है। उसके बाद अस्पतालों में या कुछ होटल्स में स्टीम क्लीनर्स भी यूज होते हैं, जो कि कॉर्नर यूज करने के लिए और जमे हुए डर्ट को निकालने के लिए स्टीम क्लीनर का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्टीम में हीट होता है और हीट से क्लीन करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो फ्लोर की ग्राइंडिंग के इस्तेमाल में आती है, वो भी एक तरह का वेट क्लीनिंग ही होता है। और अगर हम बात करें तो जेट प्रेशर मशीन होती है। जेट प्रेशर मशीन काफ़ी प्रेशर से उस वॉल्स और फ्लोर्स आउटर, स्पेशली आउटर एरिया की क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे बहुत ही डस्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये सब यूज़ हो सकता है। तो आज के टॉपिक में तो मैंने आपको बता दिया वेट क्लीनिंग क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग क्या होता है और हाई लेवल क्लीनिंग क्या होता है। और अगर हम टूल्स की बात करें कि किस तरह का टूल्स को हम क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउसकीपिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, तो अगर हम बेसिक नॉर्मल से स्टार्ट करें तो ब्रूम आप सबको पता होगा, फेदर ब्रश है, डस्ट कंट्रोलर है, उसके बाद केंटकी मॉप है जो वेट मॉपिंग में इस्तेमाल होता है, डस्ट पेन यूज हो सकता है डस्ट को उठाने के लिए, जो भी सेट होते हैं वो भी एक अच्छा आइटम है, तो वो पब्लिक एरिया ये सब की क्लीनिंग में उनका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स यूज हो सकते हैं, जो कि वेट एंड ड्राई होते हैं, तो आपको होटल्स में कॉरिडोर्स या कारपेट क्लीन करने के लिए वैक्यूम्स का इस्तेमाल हो सकता है। वैक्यूम से आप चूँकि उनका एक्सटेंशन आगे तक जाता है, तो उससे हम हाई लेवल क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आप सिंगल डिश मशीन यूज कर सकते हैं, जिससे आप फ्लोर की वॉशिंग, फ्लोर की बफिंग, फ्लोर की पॉलिशिंग, ये सब कर सकते हैं। बर्निशिंग मशीन भी एक तरह का आता है, वो सिंगल डिश की तरह ही होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल डिश मशीन से ज़्यादा होती है। तो ये सब बेसिकली क्लीनिंग, जो बोला जाता है कि क्लीनिंग एक बहुत आसान चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है, वैसा होता नहीं है। जैसा लोग कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि एवरी वर्क इज़ एन आर्ट विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एवरी वन। तो ये भी एक उसी तरह का है, इसमें डिफरेंट क्लीनिंग करने के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए। उन स्किल्स पे आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपको वो चीज़ प्रॉपरली सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख के या ट्रेनिंग में थ्योरी क्लास अटेंड करके आप इस तरह की क्लीनिंग करा सकते हैं। जब आपको सिंगल पीस मशीन हैंडल करने के लिए मिलता है, तो उसको शुरुआत में हैंडल करना बहुत टफ होता है, आपको उसमें अपना हाथ बिठाना पड़ता है, जैसे कि ड्राइविंग के टाइम पे लोगों को करना पड़ता है। वैक्यूम क्लीनिंग भी प्रॉपरली करनी पड़ती है, वैक्यूम के बैग्स को टाइमली खाली करना होता है, अदरवाइज़ उसके मोटर पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये सब बेसिक हाउसकीपिंग क्लीनिंग और उसके टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि बेसिक हाउसकीपिंग में आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप मेरे को बताइए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।